अबे रुक, पागल है क्या, बदतमीज। मेरा पैर है यार, कोई हर्डल नहीं है कि घोड़े की तरह यूं टाप के जा रहा है तू ऊपर से। सारी मेरी पैंट में रेत गिरा दी। ओ भाई आप भी तो पैंट पहन के रेत पे बैठे। मैं क्या पैंट उतार के रेत पे बैठूं? हाँ, तमीज ही नहीं है। तुम जैसे लोगों को ना अच्छी तरह जानता हूं मैं। अच्छा वो कैसे? बे तुम जैसे लोग ना पहले दूसरों का मजाक उड़ाते हैं। ये भी मुझ पे तुमने रेत फेंकी है, कल तुम कीचड़ उछालोगे, परसों पत्थर मारोगे, और वो भी सिर्फ इस वजह से ना क्योंकि मैं आगे से कुछ बोलता नहीं हूँ। और अब जब मैं बोल रहा हूँ तो तुम क्यों नहीं बोल रहे? भाई तो चुप होगा तो बोलूंगा ना। अच्छा ठीक है, बोलो। घर वालों से क्या लड़के आए हो क्या? सही जवाब। अब क्या दूं मोटरसाइकिल तुम्हें इनाम में? इसका मतलब मैं ठीक बोल रहा हूँ ना। तो भाई परेशान क्यों है मेरा भाई? बंदा घर से निकलता है तो खुश होता है। क्या मतलब? घर वालों से नाराज हो रहा? अच्छा कितने दिन हो गए घर से भागे हुए? भाई आज दूसरा दिन है। बैठा हूं कल से यही मैं रेत पे, कोई पूछने वाला नहीं। इस मुंह पे कौन पूछेगा भाई तुम्हें? जी जी भट्ट साहब जी, आप सुनाए कैसे? ठीक है। पार्टी पार्टी में तो नहीं आ सकता, आपको पता है मेरा बेटा फिर से भाग गया घर से। जी जी बचपन से भगोड़ा है वो तो। हाँ बीवी बेचारी उसकी बहुत परेशान है। बहू को फोन भी नहीं किया उसने। फोन नहीं किया ना? हाँ डैडी, हालांकि मैंने उनके मोबाइल में तो पैकेज भी डाला था। मुफ्त कॉल कर सकते हैं वो मुझे। जी किसकी बात कर रहे हैं भट्ट साहब? रूबी? हाँ जी रूबी, ऑफ कोर्स। माँ है, बहुत परेशान है वो भी। बहुत अच्छी माँ है, इतनी अच्छी माँ है, इतनी अच्छी माँ है कि 3-4 भी होना तो कम है। आप तो चाहते। बातें करें। हेलो, आप अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। जी भट्ट साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे बेटे के लिए फ़ोन किया। आप दूसरी शादी? नहीं नहीं, मजाक कर रहा था वो। जी बाय। क्या ज़रूरत है इतना घटिया मजाक करने की? वो दरअसल मैं भट्ट साहब से तफरीह ले रहा था। बीवियों के बारे में कुछ जानते नहीं ना वो। क्यों डैडी? अरे भाई कमारे हैं। Whatever। बहू, वैसे तुम इतनी देर से अखबार क्यों घुरे जा रही हो? हाँ ये देखिए, मैंने इनकी गुमशुदगी का इश्तिहार छपवाया है। सिंधी अखबार में? हाँ हाँ, सस्ता पड़ रहा था। पता है क्या, अंग्रेजी रेट में सिंधी अखबार में 4 इश्तिहार, वो भी मुसलसल 4 दिन। और अगर मेरा बेटा कल घर वापस आ गया तो? नहीं 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 नहीं, उन्हें नहीं आना चाहिए। What? यानी ये पहली बीवी है जो अपने शौहर के घर आने से खुश नहीं हुई? नहीं दूसरी, पहली तो तुम हो। देखिए ना मम्मी जी, अगर वो कल वापस आ गए तो 3 दिन के इश्तिहार के पैसे जाया हो जाएंगे। हाय अल्लाह। पैसे जाया नहीं होने चाहिए। तो और क्या? लेकिन मेरा बेटा सिंधी अखबार क्यों पढ़ेगा? वो तो किसी भी जबान का अखबार नहीं पढ़ सकते। क्यों? मेरे बेटे को जाहिल समझ रखा है क्या? नहीं नहीं, वो तो बहुत ज़हीन है। चश्मा घर भूल गए ना। ये जरा मुझे इश्तिहार दिखाना जो उर्दू में है। हाँ हाँ अभी दिखाती हूँ। ये देखिए हाँ। ओह माय गॉड, वही हुआ जिसका डर था। क्या हुआ? देखो कितना मिडिल क्लास इश्तिहार छपवाया है। मम्मी जी सदमे से मरने वाली हैं, आखिरी सांसें ले रही हैं, अब तुम आओगे तो तुम्हारी गोद में दम तोड़ेंगी। बहू, ये गुमशुदगी का इश्तिहार कम और मेरे मरने का ज्यादा लग रहा है। अरे आपको क्या पता क्या क्या दिखवाना चाह रही थी, क्या क्या छपवाना चाह रही थी कि आखिरी सांसें चल रही हैं, आखिरी दीदार करो आके और सवाबदारी हासिल करो। स्टॉप इट, अपने दिल की भड़ास निकालना बंद करो। और बहू, तुम्हें ये फजूल बातें छपवाने की क्या जरूरत थी? तो मम्मी जी और क्या छपवाती? अरे तुम छपवाती कि गलती तुम्हारी थी, तुम्हें माफ कर दे, तुम खाना अच्छा नहीं बनाती हो, तुम्हारा कमरा फैला रहता है क्योंकि तुम फूहड़ हो। तुम चाइनीज रेस्टोरेंट जाकर पूछती हो कि यहाँ पकौड़ों वाली कड़ी होगी या नहीं। अब तुम अपने दिल की भड़ास निकाल। हेलो एवरीबॉडी। आओ बिगड़ी बड़ी। आप लोगों के लिए खबर है कि भाई बिल्कुल ठीक है, बीच पर चिल कर रहे हैं। सो एवरीवन जस्ट चिल। तू किसी अच्छे डॉक्टर से मिल बेटा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक गॉड। लेकिन वो बेचारा वहाँ खाएगा क्या? वहाँ तो बहुत चीप चीजें मिलती हैं। बहू ने उसे अपने स्टील के घटिया से टिफिन में कुछ बांध कर भी नहीं दिया होगा। वो बता के नहीं भागे ना मम्मी जी। अगर बता देते कि तू सुबह को भाग रहे तो मैं रात को टिफिन तैयार कर देती। गाइस 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 लिसन, मॉम डैड भाभी, मैंने एहसन भाई के जाने पर एक शेर लिखा है, बहुत ही जबरदस्त है, सुनिएगा। हाँ मेरा बेटा, बोलो बोलो बोलो। अपनी जिंदगी से गम को निकाल डालो, लुड्डी है जमालो पाओ, लुड्डी है जमालो, लुड्डी है जमालो पाओ, लुड्डी है जमालो। वाह 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 शानी बेटे, इससे आगे भी लिख डालो। मेरे ख्याल में इसे घर से निकालो। भाई वाह 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 वाह,
साहिल समुंदर पर उड़ती हुई रेत के साथ छोले खाने का अपना ही मजा है। मतलब नमक डालने की जरूरत ही नहीं है, खुद ब खुद ऐड हो जाता है। सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। यार ये जूस भी चिल्ड नहीं है यार। भाई छोले चिल्ड है। बाय द वे मुझे जहीरुद्दीन जलाली कहते हैं। जहीरुद्दीन जलाली, अगर आप तो वो नॉवेलिस्ट हो ना। अरे मैंने आपका नॉवेल पढ़ा है, वो धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। वो तो जब मैं घर से भागा था ना तब लिखा था। अरे बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो आप तो अच्छे खासे पैसे वैसे कमा लेते होगे यार। कहाँ, ये नॉवेल तो मैं साइड बिजनेस है, असल काम तो पेपर का है। ओ मतलब पेपर की फैक्ट्रीज हैं आपकी। कहाँ? तो मतलब कोई कारखाना होगा। बिल्कुल। तो फिर रद्दी की दुकान है। ओह मतलब रद्दी वाले हो आप। अब आपसे क्या छुपाना, असल में बुक स्टोर पे नॉवेल बिकते ही नहीं थे, रद्दी पे ज्यादा बिकते थे, तो मैंने सोचा रद्दी की दुकान ही खोल लो। अरे सही किया है ना, वेरी स्मार्ट, वेरी स्मार्ट। वैसे ये छोले कैसे? अब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। अब मैं समझा तुम घर छोड़ के क्यों भागे हो। किसी का दिल नहीं तोड़ सकते ना, सबको खुश रखने के चक्कर में खुद परेशान हो जाते हो। अब सच सच बताओ छोले कैसे? सच सच बताओ, हाँ। अगर दुनिया में कहत पड़ जाए ना और सारा खाना खत्म हो जाए तो भी मैं कभी ये जहरीले छोले नहीं खाऊंगा। और मेरा नॉवेल? उसके बारे में भी सच बोलूं? हाँ। तो सुनो, अगर मुझे छोले ये या तुम्हारे नॉवेल में से किसी एक चीज को चुनना पड़ता ना तो मैं ये जहरीले छोले खा के अपनी जान देना पसंद करता, पर तुम्हारा घटिया नॉवेल नहीं। वाह 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 वाह, क्या लाइनें बोली, वाह। अरे यार रद्दी वाले भाई, तुम तो बड़े बेशरम निकले यार। मैं तुम्हारे मुंह पे सर रख रख के तुम्हारी बुराई कर रहा हूँ और तुम मेरे मुंह पे हंसी जा रहे हो। असल में बात ये है कि मैं इसलिए खुश हूँ, कम से कम तुमने मेरा नॉवेल तो पढ़ा। और वैसे तो मैं खुशी रहता हूँ। हाँ तो सुना क्या रहे हो, मैं भी खुशी रहता हूँ। आई एम ऑल्सो वेरी वेरी हैप्पी मैन। ओके समझे? गुड। ऐसे तुम घर में क्यों नहीं करते? कि क्या नहीं करते? यही अपने दिल की भड़ास निकालना, गुस्सा चीखना चिल्लाना। घर पे ये सब नहीं कर सकते ना, घर पे सब अपने हैं। मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ, उन सबकी वजह से ही बस ये मैं बीच का बिल्ला बना रहता हूँ। यहाँ की बात वहाँ से बचानी पड़ती है और वहाँ की छोड़ो। और पता है वो एक बात बताऊँ? हाँ बताओ। पता है एक दिन क्या हुआ? एहसन, ज़ारा आ गई? नहीं, बाहर ही है वो भी। वैसे एहसन, तुम्हें ना लव मैरिज नहीं करनी चाहिए थी, अरेंज मैरिज करते लव तो हो ही जाता है भाई। क्यों मामा, अब क्या हो गया? अरे कहाँ हम हाई फाई और कहाँ वो मिडिल क्लास पैसे जमा करके कोल्ड ड्रिंक पीने वाले। आप क्या कहना चाह रही हैं? तुम्हें पता है रात समीना की पार्टी में क्या हुआ? क्या हुआ? सब लोगों ने हाथ में गिलास लेकर कहा चीयर्स। तो इसने क्या कहा? क्या कहा? इसने कहा कि चेयर्स की क्या जरूरत है जबकि सोफे हैं। और जब कोई नहीं हंसा तो उसने घटिया जोक समझाया कि चेयर्स मतलब कुर्सी कुर्सी कुर्सी। अरे मामा, ऐसी पार्टीज पे जाने की उसको आदत नहीं, कभी गई नहीं, शरीफ घराने की मासूम सी लड़की है वो। क्या मतलब हम बदमाश हैं, उम्राव जानेदा के खानदान से हैं क्या? अरे नहीं 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 नहीं, ये मतलब नहीं था मेरे कहने का। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं उसे सिखाऊंगा ना, मैं समझाऊंगा। साथ साथ उसे तमीज भी सिखाओ। पता है उसने क्या कहा? उसने कहा कि मुझे दूध का गिलास ला दें, मेवे वाला, और साथ उसने चमचा भी मंगवाया। तो चमचा मंगाने में क्या प्रॉब्लम है? चमचे से उसने गिलास में पड़ा हुआ मेवा खाया और उसके बाद गिलास को यूं यूं किया। तुम्हें पता है मुझे कितनी एम्बैरेसमेंट हुई? हाँ, ये बात कुछ कुछ गलत है, पर आप फिक्र नहीं करें, मैं समझाऊंगा उसे। कुछ कुछ गलत नहीं, पूरी गलत है वो। तुम उसका फेवर करने की बजाय उसे समझाओ और सख्त अल्फाज में समझाओ कि आइंदा ऐसा बिल्कुल ना करे। समझाऊंगा मैं, पक्का। मैं अस्सलाम वालेकुम। माय डार्लिंग, माय स्वीट बहू। अच्छा मम्मी जी, ये देखे सेल से 2 सूट लेके आई हूँ लॉन के पूरे 800 रुपए में। एक खरीदा तो दूसरा मुफ्त। कितनी बचत की मैंने? अनबिलीवेबल है, मैं बोलता हूँ अनबिलीवेबल। अरे वैसे तो ये दोनों बाजार एक दूसरे के कितने क्लोज दोस्त है ना, कितना प्यार करते हैं ना, लेकिन इनको मौका मिला ना तो एक दूसरे का खून कर देंगे। अब ऐसे लोगों को क्या बोलेंगे? औरत। अरे हिपोक्रेट बोलेंगे, हिपोक्रेसी है ये। अबे वो अंग्रेजी में कहते हैं, उर्दू में औरत ही कहते हैं। अच्छा अगर एक औरत अपने ही घर में वो घरेलू साजिशें करे और बाद में खुद ही अकेले बैठ के आंसू बहाए तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बीवी उर्दू में, अंग्रेजी में मॉन्स्टर। चलो। एक मॉन्स्टर के साथ रह रहा हूं मैं इस घर में 1 मिनट नहीं रुकूंगी, जा रही हूँ मैं ये घर छोड़ के। लेकिन वो क्या है? अब पूछना नहीं कि क्या हुआ है,
कहाँ जा रही हूँ मैं? अच्छा सही है। पूछोगे नहीं कि मैं कहाँ जा रही हूँ? क्या करते हो बेटा यार? एक तो तुम उसे रोक नहीं रहे, दूसरा बैग भी सही से पैक नहीं कर रहे। सही से बंद करो यार इसको। हाँ हाँ, करो करो, पैक करो। तुम तो चाहते ही हो कि मैं घर छोड़ के चली जाऊं ताकि तुम्हें मुकम्मल आजादी मिल जाए, है ना रईस खून? क्या मतलब रईस खून? अरे भाई इसमें तो मेरा खून है, नुमान चन्ना का खून। मेरा मतलब है अमीरों का खून है इसकी रगों में, और मेरी रगों में तो गरीबों का खून है। कॉल करती हूँ अपनी अम्मी को, सब कुछ बताऊंगी उन्हें। कमाल है, इतनी जरा सी बात पे तुम्हारी मम्मी जी ने मुझे इतनी सारी बातें सुना दी। अरे हमसे पूछो, हम क्या क्या नहीं सुनते। मजबूर है उफ अल्लाह, कुछ कह भी नहीं सकते। बाबा आप चुप करेंगे प्लीज, और तुम मुझे ये बताओगी प्लीज कि हुआ क्या है? मैंने तो सिर्फ ये कहा था सब्जी वाले को कि बंद गोभी 70 रुपए में नहीं लूंगी, और हो गई मम्मी शुरू। पता क्या कह रही थी? हमारे खानदान में बार्जिंग नहीं होती है, मिडिल क्लास लोगों की हरकतें। देखो जरा, सारे सब्जी वालों के सामने मेरी बेइज्जती की है। पूछो अपने डैडी से। हाँ हाँ, मैं वहीं पे खड़ा हुआ था। आधे घंटे की बहस के बाद सब्जी वाले ने 70 से 69 रुपए किए थे। बाबा थैंक यू वेरी मच। तुम मुझे एक बात बताओ, तुमने ये सब कुछ 1 रुपया बचाने के लिए किया? तुम क्या जानो बचत क्या होती है? एक एक कतरे से पूरा समंदर बनता है। हाँ बिल्कुल, हमारे बाथरूम का नलका खराब हो गया था, टप 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 कतरा कतरा बाल्टी भर गई। बाबा प्लीज। ओके कंटिन्यू प्लीज। मिस हाई सोसाइटी कहती है कि सब्जी वाले से भी अंग्रेजी में बात करो। बताओ कैसे कहती है? भाई भाई, ओकरा ओकरा है, ओकरा। ओकरा तो नहीं है बाजी जी, टोकरा है, दे दूं? ओहो, लेडी फिंगर। डू यू हैव लेडी फिंगर? लेडी फिंगर है आपके पास? और नहीं जी, हमारे पास तो कोई लेडी फिंगर नहीं है, हम तो आदमी लोग हैं। देखा, ये होता है। सीधा सीधा नहीं कह सकती सब्जी वाली से भिंडी दे दो भाई। अरे कह सकती, बिल्कुल कह सकती। तुम सुनो, गुस्सा नहीं करो, रो नहीं। मैं उन्हें समझाऊंगा कि सब्जी वाले से अंग्रेजी में बात मत किया करे। उस पागल को भी कहां समझ आएगा क्या मांग रहे हैं। लेकिन मसला ये है बेटा कि वो उर्दू भी इंग्लिश में बोल रही होती हैं। सब्जी वाले से बात करी, ए सब्जी वाले कम हेयर्स, 1 किलो आलूज, 1 किलो भिंडीज, उसमें थोड़े से दो लीमूस डाल दो, कुछ थोड़े से हरी मिर्चीज एंड पुदीनाज एंड धनियाज, लाइक दैट। अच्छा बस सुनो, मैं वादा करता हूँ तुमसे, आइंदा ना मैं हर हफ्ते की सब्जी तुम्हें खुद ला के दिया करूंगा, ओके? लेकिन तुम प्लीज इस तरह नाराज नहीं हो, घर छोड़ के नहीं जाओ। देखो मामा को पता चलेगा तो वो भी नाराज होंगी ना। तुम्हारी मम्मी जी नाराज नहीं होंगी, खुशी के मारे पटाखे फोड़ेंगी, पटाखे, और पूरी सोसाइटी में मिठाई बांटेंगी। अरे यार तुम खामखा में मामा को गलत समझ रही हो, वो तुम्हारे जाने पे मिठाइयाँ क्यों बांटेंगी? छोटी मेम साहिबा, बड़ी मेम साहिबा ने आपके लिए चमचम भेजे हैं। देखो, किसने भेजी इतनी सारी मिठाई घर में? किसने भेजी? अरे भाई कहीं से भी नहीं आई, उन्होंने खुद बनाई है। अब किस खुशी में बनाई है ये नहीं पता। अरे हाँ, वो तो बहुत खुश हो रही थी चमचम बनाते हुए, गाना भी गा रही थी। पायल में गीत है चम चम के। चम चम नहीं, छन छन। चलो छन छन करते हुए जाओ, चलो चलो। जी बड़े साहब। और बेबी अभी गुस्सा ठंडा करते हैं ना, हैं? अभी घर छोड़ के तो नहीं जा रही ना, फैसला बदल लिया ना? तुम्हें क्या लगता है ये मिठाई वाली थाली देख के मैं इस घर में रुक जाऊंगी? हर किसी जा रही हूँ मैं घर छोड़ के। बाबा इसको समझाते क्यों नहीं है? हाँ मैं रूबी को समझाऊंगा कि चमचम नहीं बनानी चाहिए, लड्डू बनाने चाहिए, ताकि वो खुश होते हैं ना, मजा आता है। देखो तेरे डैड मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग आदमी लगते हैं। होंगे क्यों नहीं इंटरेस्टिंग, क्योंकि उनका सारा इंटरेस्ट औरतों की बातों में होता है, हरकतें भी वही। हमें मतलब औरतों की ना बातों के मजे लेते, मजे। क्या बात कर रहा है? मतलब कपड़े भी वैसे पहनते हैं? अरे नहीं बे, मतलब औरतों वाली आते, मतलब चुगली लगाते, इधर की बात उधर लगाते। अच्छा 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 अच्छा, यानी फुप्पो टाइप के। हाँ है फुप्पो टाइप के। अच्छा ये बताओ कि ज़ारा को तूने रोका या नहीं? अरे जाहिर है रोका। एक गंदे से ठेले के गंदे से गोलगप्पे खिलाने का वादा किया तो मानी वो, पर मैं ऐसा कर सकता हूँ क्योंकि मैं मेरी बीवी से भाई प्यार करता हूँ। यानी कि उसको रोका और खुद घर से बाहर निकल गया। हाँ, और उसकी भी वजह ना मेरी जिंदगी का वो सबसे बड़ा विलेन है, मेरे घर का सबसे बड़ा विलेन। कौन? अरे मेरा बाप नुमान चन्ना। चन्ना? देखा तुम्हारे दोस्त को क्या सूझी कि उसने तोहफे में तुम्हें सांप भेज दिया। लेकिन डैड, मेरे दोस्त की बर्थडे पर से बहुत ही अच्छी शायरी सुनाई थी। ओके, इसका मतलब उसने तोहफा नहीं दिया बल्कि तुमसे बदला लिया। शानिया मतलब शानी। बदला? What बदला?
अरे बेटा तुमने उसके घर पे उसकी तकरीब में कोई उल्टी सीधी शायरी सुना दी होगी और क्या? नो डैड, मैंने तो उसको बहुत ही अच्छी शायरी सुनाई थी, मैं आप लोगों को भी सुना सकता हूँ। जस्ट लिसन टू दिस। हैप्पी बर्थडे टू यू, तू पैदा हुआ इन द जू, मॉन्की डोंकी जस्ट लाइक यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। शाबाश बेटा शाबाश। इसमें सांप नहीं बल्कि शेर बनता है। डैड, शेर ही तो कहा था। वो गधे बबर शेर। अरे आपको इतनी टेंशन में भी मजाक सोच रहे हैं? वैसे मजाक तो टोनी ने किया है शानी भाई के साथ। भला तोहफे में कोई सांप देता है? ओह गॉड, ये सांप इस घर में किसी को डस लेगा, कुछ करो। मैं देखता हूँ, मैं करता हूँ। देख कर प्लीज प्लीज। बेटा बिना देखे करूंगा, देखूंगा तो डर बैठ जाएगा। तुम ये बताओ किसी के पास बीन है? बीन है? अरे भाई इसके पास तो डस्टबिन नहीं है, बीन कहाँ से होगी? ऐसे करती हूँ, मैं शाम के लिए कुछ खाने को लेके आती हूँ, ठीक है? गुड आइडिया। आलू गोश्त मत ले आना। अब ये सांप ना चूहा खाता है, चूहा जाकर लेकर आओ, जाओ। डैड, आपने कभी चूहा पकड़ा है? चूहा नहीं बेटा, हमने तो बहुत पहले एक चूहा पकड़ी थी, फिर जंगल में छोड़ दिया उसे। गुड। अरे वाह भाई, सारे घर वाले मिलके क्या खेल रहे हैं? बर्फ पानी खेल रहे हैं या फिर ऊंच नीच ना? भाई आप भी जगह देखकर सोफे पे चढ़ जाए, क्योंकि यहाँ पर नाग आ गए, वो भी अलाइव। अरे बेटा तुम इसकी तरफ क्यों देख रहे हो? नाग का है, नागन नहीं का। मामा माइंड मत करना, मैं मजाक कर रही, जस्ट जोकिंग। ये क्यों माइंड करेगी? ये तो खुद भी तुम पे जोक मारती रहती है। मैं कब याद नहीं तुम्हें बेटा, मिसेस हामिद की शादी में तुमने सबके सामने कैसा जोक मारा था? क्या मारा था? कुछ नहीं, ये ऐसी कह रही थी कि अगर दुनिया में फैंसी ड्रेस शो हो जानवरों का और मेरी साथ बंदरिया बन के आ जाए तो फर्स्ट प्राइज मिलेगा। अरे तुमने मुझ पर ऐसा जोक मारा? वो भी 2000 लोगों के सामने। पापा दरअसल तुम गई नहीं थी ना, इसलिए तुम्हें पता नहीं चला। अरे मैं चली भी जाती तो मुझे कैसे पता चलता? पता चलता माइक पे मारा था ना। माइक पर? भाभी, वेरी बैड जोक। नहीं, ऐसा जोक तो अभी मम्मी जी ने भी मारा है। हाँ मारा था जोक, लेकिन अपनी फैमिली के सामने, 2000 लोगों के सामने नहीं मारा था जोक। हाँ, लोग वंस मोर भी कह रहे थे। लेकिन मैंने इसके अलावा और कोई जोक नहीं मारा, कसम से। वो माइक खराब हो गया था, ये भी हुआ था। एहसान गई भैंस पानी। सांप। मैंने भी जोक मारा, क्योंकि सांप तो नकली है। शानी, फिर क्या हुआ? अबे होना क्या था? घर में तीसरी जंग ऐसे चढ़ गई और सास बहू से भिड़ गई। अबे मैं नाक का पूछ रहा हूँ। अरे मैं अपनी परेशानियों की चोटी की पीक पे बैठा हूँ, वो तेरे को नाक की पड़ी है। मेरे नॉवेल पढ़ने वाले जो दोस्त है ना, उनको पता तो चले आखिर नाक का हुआ क्या। अरे तू वाकई क्या मेरी फैमिली पे नॉवेल लिख रहा है? डोंट वरी यार, सबके नाम चेंज कर दूंगा मैं। हाँ, एक काम करता हूँ, तुमको मैं डॉक्टर बनाता हूँ, डॉक्टर फरूक, दिमाग का डॉक्टर। रहने दे। वैसे भी बचपन से डॉक्टर बनने की मेरी कोई ख्वाहिश नहीं। अच्छा, प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर बना देता हूँ। बल्कि मुझे तो स्टार्टिंग भी मिल गई नॉवेल की। प्रोफेसर की जिंदगी से खुशियां इस तरह रुखसत हो गई जैसे उजड़े हुए चमन से तोते। सही कह रहा है। वो घर में एक ऑक्टोपस की तरह हर मसले में टांग अड़ा देता है, क्योंकि सारे उसके फैमिली मैटर्स है ना। हाँ सही कह रहा है तू, सही कह रहा है। और उसके जहन में एक बात फंसी हुई है कि दो गलत लोग मिलकर कभी भी सही फैसला नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे मम्मी और डैडी। यार तू ये भी बिल्कुल सही कह रहा है। तू लिख, तू नॉवेल लिख, मैं मदद करता हूँ तेरी। मैंने तो उसका टाइटल भी सोच लिया है, भाग प्रोफेसर भाग। भाग प्रोफेसर भाग। डैड, भाभी, देखिए मैं क्या लाया। रूबी से पूछे बगैर तो तुम कंघी लेकर नहीं आते। तो मामा के बच्चे क्या लेकर आए हो? भाई कम। टन 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 टन। ऐसन तुम, वेलकम बेटा, कैसे आना हुआ? अरे आप आ गए? नहीं, कहाँ चले गए थे आप? पता है कितने परेशान हो गई थी मैं। बहू और सास का सीरियल देख देख के टाइम पास किया। डार्लिंग, कहाँ चले गए थे तुम? तुम्हें पता है तुम्हारे बगैर मेरा किसी पार्टी में दिल नहीं लग रहा था। सिर्फ बिल लगता था बेटा, काफी पार्टियों का खर्चा उठाया ना। हमने आपको कहां नहीं ढूंढा भाई, लाइक एवरीवेयर।
वो जगह बताओ जहां नहीं ढूंढा। तब मैं घर वापस आ गया, लेकिन आप लोग वहीं के वहीं हैं। वहीं के वहीं मतलब तुम चाहते हो कि जब तुम घर वापस आओ तो तुम्हारी कोई दूसरी मम्मी हो, तुम्हारी बीवी के डैड की तरह। नॉट अ बैड आइडिया। अरे मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। मेरे कहने का मतलब ये था कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप लोग की आदतें कभी नहीं बदलेंगी। व्हाट रबिश, आदतें भी कभी बदलती हैं। मम्मी तो बदल सकते हैं। ताज्जुब भाभी। बैड बॉय शानी, ये कह के पक्का कर दो। फिर आप लोग फिर शुरू हो गए। इससे अच्छा ये होता मैं वापस ही नहीं आता। अरे नहीं बेटा, तुम ये क्या कह रहे हो? तुम्हारे बगैर तो मेरा ये घर बिल्कुल सूना हो जाता है। क्यों, ये भोंपू लेके बजाता था घर में? आपको तो मेरा बिल्कुल ख्याल नहीं है। आपको पता है मैं आपके बगैर कितनी अकेली हो जाती हूँ। पता है, मैं सिर्फ ये देखने के लिए आया था कि आप लोगों में कभी कोई तब्दीली आएगी या नहीं, और मान गया हूं मैं कि नहीं आ सकती। आइए ना भाई, मेरे बाल बड़े हो गए, लुक एट मी। मेरी शेप भी जल्दी जल्दी आने लगी है। और देखो मैं कितनी स्लिम हो गई हूँ। सुने आप इधर आए, चले फ्रेश हो, मैं आपके लिए कुछ खाने को लगा दूं। चले। एक मिनट, वो आप लोगों के लिए कुछ लेके आया हूं मैं। फ्रेश हो जाओ ना, फिर देता हूं। चलो। ये क्या ले आया पता नहीं। ओ भाई चले गए। मेरे भाई के लिए वेलकम पोएम तैयार की थी, सुनाई भी नहीं। संभाल के रखो बेटा, ये फिर भागेगा, सुना देना। ग्रेट आइडिया मॉम। हाउ बोरिंग। इससे अच्छी कहानी तो ज़ारा के घर वालों की है। बाप ने 2 शादियां की हैं, 2 मुलाओं में मुर्गा हराम। एक बहन ने शादी की टैक्सी ड्राइवर से और दूसरी ने अमीर घराने के लड़के को फंसाकर उससे शादी कर ली। उसके भाग खुल गए और ससुराल के भाग बंद। वाओ। ऐसे बेटा, इस किताब में ऐसी क्या खास बात थी कि आप सबके लिए एक एक लेकर आए? एक ले आते, सब पढ़ लेते बारी बारी। सस्ती है ना, सिर्फ 300 रुपए की, लेकिन सवे तो सिर्फ 90 ही है ना? ओ भाभी का मतलब है कि किताब जितनी मोटी होगी उतनी अच्छी होगी। यस ऑफ कोर्स। तो नोमान चन्ना साहब, आप ये किताब छोड़कर टेलीफोन डायरेक्टरी पढ़ना शुरू कर दें। नॉट अ बैड आइडिया। कम से कम इंटरेस्टिंग लोगों के नाम पते तो देखने को मिलेंगे ना, खास तौर पे खवातीन के। वैसे ये किताब बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं है डैड। तुम्हें तो खवातीन के रिसालों में दिलचस्पी है ना? इस किताब में लिखा है कि सास बहू एक दूसरे से नफरत करती हैं लेकिन झगड़ती नहीं। ऐसा कहाँ होता है भाई? हमारे घर में तो बिल्कुल भी नहीं होता। लेकिन उन सास बहू के बीच में तो प्रोफेसर फंसा हुआ है ना। उनकी रोज रोज की चिक चिक से प्रोफेसर घर छोड़ के बार बार भाग जाता है। और इसमें एक प्रोफेसर का भाई है जो कि बिल्कुल मामास बॉय है और माँ की इजाजत के बगैर दांत भी ब्रश नहीं करता। वेट, एहसन भाई, आपने ये किताब पूरी पढ़ी है? अरे मैंने तो पूरी पढ़ी है, लेकिन लगता है आप सब ने ना गौर से नहीं पढ़ी। What do you mean? अरे बिल्कुल पहला सफा निकालो, अपनी अपनी किताब निकालो, देखो क्या लिखा है। डेडिकेटेड टू माई इंस्पिरेशन मिस्टर SM चन्ना। डेडिकेट की है उसने किताब। यानी ये किताब हमारी फैमिली पे लिखी गई है। मेरे बारे में क्या लिखा है? अब मैं भी देखती हूँ मेरे बारे में क्या लिखा है। ये क्या बकवास है? अरे इसमें तो लिखा हुआ है कि प्रोफेसर सर की मम्मी है, वो बहुत नरम दिल औरत है, बहुत इज्जत करती है लोगों की। ये तो बिल्कुल उलट लिखा हुआ है। डैड, अब थोड़ा बहुत कैरेक्टर आगे पीछे करना पड़ता है ना। असल कैरेक्टर बदले तब की बात है ना। लेकिन ये किताब हमारी फैमिली पर हो ही नहीं सकती। इसमें तो लिखा है कि घर की बहू बहुत सुगढ़, समझदार और खूबसूरत है। तो क्या मतलब है मम्मी जी? मैं बेवकूफ हूँ? हाँ, ना समझ हूँ, बेशक्ल हूँ? नहीं 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 बेटा, ना समझ तुम्हारे लिए नहीं कहा, शानिया के लिए कहा। डैड, मतलब शानी के लिए। आप हर बात में मुझे क्यों घसीटते हैं? तुम्हें तो घसीट के घर से बाहर निकाल देना चाहिए बेटा। मम्मी का चमचा, बल्कि चमची। मॉम, डैड ने मुझे चमची कहा। चमची तो ज़ारा है जो हर वक्त इनकी फेवर में बोलती है। डैडी सुन रहे हैं आप? Happens all the time। तुम भी एक कान से सुनो और एक कान से निकाल दो। नोमान, मॉम, आप किताब पढ़िए, किताब पढ़िए नहीं बल्कि फाड़िए, जिससे घर में झगड़े पैदा हो, उसे फाड़ देना चाहिए। झगड़े तो किताब छपने से पहले शुरू हो गए थे, थैंक्स टू ज़ारा। हाँ, मुझ पे सारा इल्जाम है ना। आप तो चाहती यही है। क्या चाहती हो अपने आप को अरे चुप करा, फोन आया। नहीं। हेलो हेलो एहसन। अबे यार, मेरी रद्दी की दुकान को बहुत बड़ा नुकसान हो गया। मेरा नॉवेल हिट हो गया है। क्या नॉवल हिट हो गया? अबे हिट, सुपर हिट, बल्कि अब तो हाथों हाथ बिक रहा है। सुनो
नॉवेल का सीक्वल लिखना है। भाई अब तो बनता है। ये बता तू घर से फिर कब भाग रहा है? बहुत जल्द। मुझे कभी करे ना चीट चना जोर गरम मेरा चना इंग्लिश बोले पहले बोले फिर वो तोले तेरे मुखड़े के लिशकारे बिट बिट देते होले होले दिल की बात मगर ना बोले चना जोर गरम मेरा चना इंग्लिश